आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर बेहद दुखद खबर है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही साथ उनकी बेटी जिनका नाम है आराध्या, उनको भी अब कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। बता दें कि अमिताभ और अभिषेक के बाद ये तीसरा और चौथा मामला है एक ही फैमिली से। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी यहाँ पर हेल्थ के लिए एक बेहद बड़ी कामना कीजिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि अब हर हफ्ते किया जाएगा लॉकडाउन, और वो भी 55 घंटे का हर हफ्ते लॉकडाउन। इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसका पालन करना है और कौन कौन सी चीजें बंद चालू रहेंगी। और वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि ट्रेनों में अब आपकी यात्रा को और भी आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए एक बेहद बड़ा फैसला होने वाला है। आपको बताएंगे कि रेलवे वो कौन सा एक बेहद बड़ा कदम उठाएगा जिससे कि आप भी हैरान हो सकते हैं। बने रहिएगा। और साथ ही में बता दें जो अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बेहद तगड़ा झटका लगा है। एक और विधायक भाजपा में शामिल हो चुका है। इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर कि अब घर बैठे आपको दवाई मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो आप सभी को बता दें कि एक ड्रोन के जरिए आपके घर में दवाई आएगी, ना कि कोई यहाँ पर डिलीवरी या फिर कुरियर पर्सन लाएगा। बता दें कि हवा में उड़ते हुए आपकी दवाई आएगी और मात्र 30 मिनट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप भी इसका लाभ उठा पाएंगे। और ये बेहद बढ़िया कदम है क्योंकि कर्फ्यू और लॉकडाउन में आपकी बेहद ज्यादा मदद हो सकेगी। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि चिंगारी ऐप से लाखों यूजर्स के अकाउंट खतरे में। बता दें कि कभी भी आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द दूरी बनाना ठीक रहेगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि पर्यटकों के लिए यहाँ पर 14 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से खुलने वाला है जम्मू कश्मीर। सरकार ने जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश, तो आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे, दिशा निर्देश बताएंगे। और वहीं जो अगली बड़ी खबर के तहत जानने वाले हैं मौसम के ताजा समाचार के बारे में, मॉनसून क्या कुछ कहती है और आपके राज्य के मॉनसून के बारे में क्या कुछ खबर है। इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि राहुल ने साधा पीएम पर निशाना, कहा कि मोदी के रहते चीन ने कैसे छीनी भारत माता की पवित्र जमीन। इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि अमेरिका में चुनावी मुद्दा बन रहा है चीन। जी हां, ड्रैगन को निशाना बनाने को लेकर ट्रंप और बिडेन में यहां पर होड़ मच चुकी है, तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि साल के अंत तक निजी हाथों में होने वाली है चंडीगढ़ की बिजली। प्रशासन को जनवरी में पूरा करना है काम। आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ की बिजली, आपको बताने वाले हैं। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर है कि एसबीआई की तरफ से नौकरी अगर आपको पाना है तो एसबीआई की तरफ से आप सभी को एक बेहद बड़ा मौका दिया जाएगा, 10 लाख। जी हाँ, आपको पूरे साल में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो किस तरीके से आपको ये जॉब लेनी है बताने वाले हैं। और वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन होती है वो बनकर तैयार हो चुकी है। जी हाँ, बता दें कि इस बार रूस ने बाजी मारी है और फिर से एक बार दावा किया जा रहा है कि जितने भी सारे परीक्षण थे वो सारे सफल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और यहाँ पर क्या एक फाइनली हमें वो दवाई मिलेगी जिससे कि कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी या फिर नहीं, ये देखना पड़ेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपके पास भी ऐसा आधार कार्ड है तो अब आप नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। जी हाँ, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर UIDAI ने जारी कर दिया है अलर्ट। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से आपका जो है यहाँ पर काम खराब हो सकता है अगर आपने भी इस आधार कार्ड को इस्तेमाल करने की सोची, तो इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि हवाई यात्रियों के लिए यहाँ पर ट्रैवल करना बेहद ज्यादा आसान होने वाला है। सरकार ने एक बेहद बड़ा जो नियम होता है उसे बदल डाला है, आपको बताएंगे वो कौन सा नियम है। और साथ ही में अगली बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर है। इस बार श्रद्धालुओं को देना पड़ेगा अधिक किराया। और साथ ही साथ एक अहम बात जो है आपको जानना बेहद जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि एसबीआई ग्राहक कैश निकालने से पहले जान ले खास नियम, नहीं तो देना पड़ेगा भारी टैक्स। आप सभी कैश निकालेंगे और पीछे से टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम खबरों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी करने वाले हैं कि वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करें। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं जो आज की पहली बड़ी खबर। बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन के कोविड-19 टेस्ट को लेकर असमंजस के बाद यहाँ पर समाचार एजेंसी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी 8 साल की जो बेटी है आराध्या, उनको भी कोरोना का संक्रमण हो चुका है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि दोनों का टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव आया है। और इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसको लेकर ट्वीट किया था, मगर कुछ घंटों के बाद उन्होंने ट्वीट हटा दिया तो संशय की यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई थी। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। और यहाँ पर यही हमें मनाना चाहिए कि जल्द से जल्द ये सारी फैमिली जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक बेहद बड़ा फैसला आ चुका है। हर हफ्ते लॉकडाउन लगेगा और वो भी 55 घंटे का। चलिए पूरी डिटेल बता दें कि यहाँ पर लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश के संक्रमण को रोकने के लिए हर सप्ताह में यहाँ पर जो है 55 घंटों के लिए लॉकडाउन को अब लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ जो है उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के मामले जो है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए यह फैसला किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सारे मुख्यालय और यहाँ पर विधानसभा बंद रहते हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर यहाँ पर बड़ी
बड़ी तादाद में लोग जो है फालतू ही घूमते रहते हैं। आपको बता दें कि इनको रोकने के लिए आदेश दिया गया है और अविनाश दुबे ने कहा है कि लोगों के बेवजह बाहर घूमने से भी कोरोना के मामलों में तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसलिए आपको बता दें कि ये जो फैसला किया गया है, आपके हिसाब से फैसला कैसा है, यानी कि हफ्ते में 55 दिन का लॉकडाउन किस तरीके से काम करेगा, नीचे कमेंट करके बताएं। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर की ट्रेनों में अब आपकी यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित और यहाँ पर आरामदायक होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि वो कौन सा एक बेहद बड़ा कदम उठाने वाली है रेलवे। तो बता दें कि रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के सफर को यात्रियों के लिए और भी अधिक सुरक्षित तथा आरामदायक बनाने के लिए 20 इनोवेशन को लागू करने का फैसला किया है। बता दें कि रेलवे द्वारा लागू किए जाने वाले इन नवाचारों में ट्रेन रवाना होने से कुछ मिनट पहले यात्रियों को सतर्क करने संबंधी घंटी की चेतावनी, कोचों के अंदर सीसीटीवी की निगरानी और मोबाइल नंबर पर अनारक्षित टिकटों को जारी करना आदि शामिल है। रेलवे ने अपने नेटवर्क में अच्छे विचारों को लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न जोन में कर्मचारियों के विचारों को जानने के लिए 2018 में एक पोर्टल की शुरुआत भी की थी। अब दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बेहद तगड़ा झटका लग चुका है और कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। लोधी ने यहाँ पर सीएम शिवराज चौहान की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने से पहले प्रद्युमन सिंह लोधी पूर्व सीएम उमा भारती से मिलने उनके आवास पर गए थे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने यहाँ पर कहा है कि हम विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी को सीएम शिवराज सिंह से मिलवाने ले जा रहे हैं और सीएम आवास में प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मिठाई खिलाई है और सदस्यता ग्रहण करते वक्त यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे थे। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर गलवान घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के इलाकों से भारत और चीन के सैनिकों को पीछे हटने के क्रम में बनाए गए बफर जोन पर रक्षा विशेषज्ञों की राय को अपने ट्वीट के साथ टैग करते हुए राहुल ने एक बेहद बड़ा सवाल उठाया है। बता दें, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया और एलएसी पर भारतीय इलाके में बफर जोन को कई रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए रणनीतिक रूप से नुकसानदेह मान रहे हैं। राहुल ने इसके मद्देनजर ही पीएम पर यह सवाल दागा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि देसी शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप चिंगारी में एक सिक्योरिटी ब्रीच रिकॉर्ड की गई है। इस सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से लाखों यूजर्स के अकाउंट हैकर्स द्वारा एक्सेस किए जाने का दावा किया जा रहा है और टिकटॉक के अल्टरनेटिव के तौर पर पिछले दिनों लॉन्च हुए इस ऐप की सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में पता साइबर सिक्योरिटी फर्म यानी कि एनकोड के गिरीश कुमार ने पता लगाया है। उन्होंने चिंगारी ऐप की इस खामी को एक यूट्यूब वीडियो के जरिए बताया है जिसमें यह डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि हैकर्स किस तरीके से इस ऐप के यूजर्स के अकाउंट की जानकारी को सार्वजनिक कर सकते हैं और इनके डेटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आप सभी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी यहाँ पर चिंगारी का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी के सामने हमने न्यूज बता दी है और आप सभी खुद ही यहाँ पर मैच्योर है कि आपको कौन सा फैसला लेना है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर के तहत हम जानने वाले हैं मौसम के ताजा समाचार के बारे में और वेदर के अपडेट्स। जी हाँ, आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने वाली है और वहीं बिहार के तेराई क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी पूर्व मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है और इन भागों में से 1-2 जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के शेष हिस्सों और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिणी यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और तमिलनाडु और पूर्व राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और यहाँ पर कच्छ में से 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने वाली है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर के तहत हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आपको भी घर बैठे बैठे दवाई मिलेगी, वो भी यहाँ पर ड्रोन की मदद से आधे घंटे के अंदर। चलिए पूरी रिपोर्ट आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न कंपनियां जो हैं वो हम सबकी मदद करने के लिए तैयार बैठी हैं। इसी बीच लोगों को घर में दवाई मुहैया कराने के लिए यहाँ पर मेडिका बाजार और जिप लाइन नाम की 2 कंपनियां हैं जिन्होंने समझौता किया है और इस समझौते के तहत ये कंपनियां जो हैं लोगों को घर बैठे ड्रोन के जरिए दवा डिलीवरी करेंगी। आपको बता दें कि मेडिका बाजार एक बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B पोर्टल है और साथ ही में बता दें कि जिप लाइन भी एक ऑन डिमांड ड्रोन डिलीवरी देने वाली कंपनी है। तो आप सभी ने गैस कर लिया कि एक ड्रोन की कंपनी है, एक दवाई की कंपनी है और दोनों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर हम सभी का लाभ पहुंचाने के लिए एक बेहद बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और आप सभी को बता दें कि जो भी यहाँ पर दवाई की डिलीवरी की जाएगी 2020 के अंत या फिर 2021 की पहली तिमाही में शुरू होने वाली है, यानी कि 2021 जैसे ही पहुंचेगा
ये हमारे को डिलीवरी घर बैठे बैठे मिल पाएगी और आपको बता दें कि आधे घंटे में सारी दवाई हमारे घर तक पहुंच जाया करेगी। दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका में चुनावी मुद्दा बन रहा है। चीन ड्रैगन को निशाना बनाने को लेकर ट्रंप और बिडेन में होड़ लग चुकी है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि अमेरिका में चीन तेजी से चुनाव का मुद्दा बनता जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हैं, बिडेन नाम है उनका, इसी बीच उन दोनों को लेकर यहाँ पर होड़ लगी हुई है कि ड्रैगन को कौन ज्यादा निशाना बनाता है और कौन बीजिंग के खिलाफ ज्यादा सख्त रवैया जाहिर करता है। और अमेरिका में इस साल 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। आपने डेट याद रख ली, 3 नवंबर। और बता दें कि इसको लेकर यहाँ पर बेहद बड़े बड़े फैसले अमेरिका की तरफ से किए जा सकते हैं। इसी चुनाव में ट्रंप अपनी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, जबकि बिडेन यहाँ पर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार बताए गए हैं। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर है कि साल के अंत तक शहर की बिजली प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को जनवरी 2021 तक का समय दिया है, लेकिन प्रशासन इस काम को साल के अंत तक ही पूरा कर लेना चाहती है। आपको बता दें कि बीते दिनों यहाँ पर पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ वीसी के जरिए हुई बैठक में भी शहर के बिजली के निजीकरण को लेकर चर्चा की गई थी और शहर के बिजली विभाग को किस तरीके से प्राइवेट हाथों में दिया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर कंसल्टेंट को भी हायर किया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी आधार पर निजीकरण की प्रतिक्रिया जो है उसको चालू कर दिया गया और गौरतलब है कि शहर में इस समय यहाँ पर 2.47 लाख लोग जो है बिजली उपभोक्ता है। इनमें से 2.14 लाख लोग घरेलू बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अन्य जो है कमर्शियल है, स्मॉल पावर, पब्लिक लाइटिंग और कृषि के कनेक्शन है। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि एसबीआई में नौकरी पाने का शानदार मौका आपके पास है। जी हाँ, 10 लाख रुपए आपको 1 साल में मिलेंगे। किस तरीके से आपको नौकरी मिलेगी, चलिए पूरी रिपोर्ट आपको बता दें कि देश के सरकारी बैंक जिसका नाम एसबीआई है, उसमें युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने के सपने देखते थे और आपको अगर नौकरी करनी थी तो बता दें कि आपका सपना सच हो सकता है और आपको फटाफट से अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपके पास बता दें कि यहाँ पर 1 दिन का ही समय बचा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वैकेंसी पर आवेदन करने का जो आखिरी तारीख है वो 13 जुलाई बताई गई है। आप सभी को बता दें कि ये सभी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है और कितनी निकली है वैकेंसी, तो आप सभी को बता दें कि मात्र 241 वैकेंसियां हैं। जब तक आप इस न्यूज को सुनेंगे शायद आप में से ही कोई ना कोई यूजर्स इस वैकेंसी को ले चुका होगा और वो भी एक नौकरी के हकदार बन चुके होंगे। जी हाँ, अप्लाई करने की तारीख हमने बताई यहाँ पर कि आवेदन की जो प्रक्रिया थी 23 जून से चालू कर दी गई थी और 13 जुलाई आखिरी तारीख है। और बता दें कि यहाँ पर आयु सीमा जो है 35 साल है और आपको बता दें कि सालाना पैकेज यहाँ पर जो है वो 10 लाख जो है वो बताया गया है और 6 लाख रुपए यहाँ पर मिनिमम है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर रूस ने एक बेहद बड़ा दावा किया है। रूस ने यहाँ पर कोरोना वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बता दें कि रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का यह दावा है और उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। अगर यह दावा जो सच निकला तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन ये होने वाली है। इसके साथ ही दुनिया को कोरोना वायरस के जो किट है वो भी रूस ने खोज निकाली है और साथ ही में हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर यहाँ पर अपनी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं और एक भी देश सफलतापूर्वक जो है अपना ट्रायल पूरा ना कर सका है, लेकिन रूस जो है वो कहता है कि उसने यहाँ पर वैक्सीन बना ली है। चलिए अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगी इसकी पूरी डिटेल। दोस्तों अब अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपके पास भी ऐसा आधार कार्ड है तो अब आप कोई भी काम नहीं करा पाएंगे। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर प्लास्टिक के आधार कार्ड की बात चल रही है। आप सभी को बता दें कि UIDAI ने पहले भी सभी उपभोक्ताओं को अलर्ट कर दिया था कि अगर आपने भी अपने आधार कार्ड पर प्लास्टिक का लेमिनेशन कराया है या फिर आपके पास प्लास्टिक का आधार कार्ड है तो ये कार्ड जो है काम करना बंद कर सकता है। दरअसल प्लास्टिक आधार कार्ड की अनऑथराइज्ड प्रिंटिंग के चलते QR कोड यहाँ पर डिसफंक्शनल हो जाता है और साथ ही इससे निजी जानकारी भी चोरी हो जाती है। इसका खतरा रहता है, इसलिए आपके पर्सनल डिटेल को बिना आपकी अनुमति के शेयर किया जा सकता है। और बता दें कि आपको यहाँ पर अपने आधार पर लेमिनेशन कराने जाते हैं या फिर प्लास्टिक आधार निकलवाते हैं तो उसके लिए आपसे 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वसूले जाते हैं। दुकान वाले इस तरीके से यहाँ पर मोटी कमाई कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस तरह के लोगों से आपको सतर्क भी रहना है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा यहाँ पर वैलिड आधार होता है, तो बता दें कि UIDAI ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया है कि यहाँ पर ओरिजिनल आधार के अलावा एक साधारण पेपर पर डाउनलोड किया हुआ आधार और एम आधार पूरी तरीके से वैलिड होता है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर कि नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को ऐसे यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत देने को कह दिया है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में यह जाहिर करते हैं कि यात्रा की तारीख से पूर्व 3 दिन सप्ताह की यहाँ पर अवधि में कोविड पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। बता दें कि अधिकारियों ने समाचार एजेंसी PTI को जानकारी दी है कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि इस घातक वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और ऐसे में उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपडेट करने
करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार अधिक किराया देना पड़ेगा और प्रदेश में यात्री किराए में 30% की बढ़ोतरी के बाद बस से जम्मू से बालटाल यहां पर तक उसका सफर बता दें कि बढ़ा दिया गया है। और पिछले वर्ष यहां पर हाईटेक सुपर डिलक्स बस का किराया 775 रुपए था, जो कि यहां पर 30% बढ़ने के बाद 1007 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि बाकी जो चीजें हैं उनमें भी किराए की बढ़ोतरी कर दी गई है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपसे कितने रुपए एक्स्ट्रा वहां पर ले लिए जाते हैं। अब दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं तो आप अगर कैश निकालते हैं तो अब आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि अगर आपने भी यहाँ पर पिछले 3 सालों के आयकर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं तो 20 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश निकालते हैं तो आप सभी के यहाँ पर ऊपर जो है वो यहाँ पर टैक्स के लिए जुर्माना यहाँ पर लगा दिया जाएगा और इसके तहत जो है टीडीएस आपका काटा जाएगा। जी हाँ, और जमा कराएं आईटीआर की कॉपी। जी हाँ, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ दोबारा देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अगर पहले इससे आपने पैन कार्ड की डिटेल्स दे रखी है तो दोबारा देना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि 20 लाख तक नहीं लगता है टैक्स, इससे ज्यादा निकालेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ खास खबरें और आज के महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको पसंद आए हो आज के समाचार तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।